Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ये बात साल 2013 की है। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म शुद्ध देसी रोमांस शूट कर रहे थे। उस वक्त रिया चक्रवर्ती मेरी डैड की मारुति फिल्म की शूटिंग कर रही थी और उसी वक्त रिया और सुशांत की पहली मुलाकात हुई। इसके बाद वो अक्सर पार्टीज में मिल जाया करते थे और इस तरह दोनों में कैजुअल फ्रेंडशिप हो गई, लेकिन दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था। उस वक्त अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत सिंह रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिल्म राब्ता के कारण वो अंकिता से अलग हो गए और कृति सैनन के करीब आ गए। अंकिता से ब्रेकअप होने के बाद कृति से भी उनकी नजदीकियां ज्यादा दिन तक नहीं रही और वो रिया चक्रवर्ती के संपर्क में आए। रिया चक्रवर्ती ने कोई बड़ी पहचान तो बॉलीवुड में बनाई नहीं थी, लेकिन सुशांत के दिल में जगह उन्होंने जरूर बना ली। धीरे धीरे दोनों के अफेयर के चर्चे होने लगे। कहा जाता है कि एक ही साल में सुशांत के दिल से लेकर घर तक में रिया एंट्री कर चुकी थी। सुशांत और रिया एक ही घर में रहने लगे और यहाँ से ही इनकी फेरी टेल्स वाली लव स्टोरी अनहैप्पी स्टोरी में बदल गई। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर जो एफआईआर करवाई है, उसके मुताबिक रिया ने सुशांत से कहा कि तुम जिस फ्लैट में रह रहे हो उसमें भूत प्रेत है। रिया ने सुशांत को नए फ्लैट में शिफ्ट करवाया। उसी ने ही सुशांत को ये एहसास करवाया कि वो मेंटल पेशेंट है। रिया सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया करती थी, जिससे वो उन्हें ठीक करने के बजाय एक तरह से पागल बना रही थी। रिया ने सुशांत की पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लिया था। उनका फोन भी वो अपने ही पास रखा करती थी। सुशांत की बिगड़ती हालत को देख सुशांत के पिता उन्हें दिल्ली भी लेकर गए थे, लेकिन 2 दिन में ही रिया ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि सुशांत को वापस आना पड़ा। इस तरह से सुशांत सिंह की लाइफ एक तरफ से पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। जो दवाएं रिया सुशांत को दे रही थी, उनका धीरे धीरे असर बढ़ता गया और सुशांत बिल्कुल बिस्तर पर सुस्त पड़े रहने लगे। इसके बाद सुशांत की कंपनी में काम करने वाले सभी करीबी कर्मचारियों को रिया चक्रवर्ती ने धीरे धीरे हटा दिया और उनके जगह पर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को रख लिया। रिया धीरे धीरे सुशांत को ब्लैकमेल करने लगी। चाहती थी कि सुशांत की फिल्म में वो ही हीरोइन बने, इसलिए सुशांत को दूसरी फिल्मों में काम करने के लिए वो मना करने लगी। सुशांत की हालत धीरे धीरे ऐसे हो गई कि वो कुछ कर ही नहीं पाते थे। रिया की वो एक भी बात नहीं मानते तो रिया उन्हें उनकी मेडिकल रिपोर्ट वायरल करने की धमकी दिया करती थी। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को मानसिक तौर पे पूरा का पूरा डैमेज करके रख दिया था और उनके मरने के 4 दिन पहले ही वो ब्रेकअप करके दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। लेकिन वो घर छोड़कर अकेले नहीं गई, बल्कि साथ में ले गई सुशांत सिंह के करीब 15 करोड़ रुपए, लैपटॉप, ज्वेलरी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स। सुशांत लगातार इस खौफ में थे कि कहीं रिया उन्हें मेंटल असाइलम ना भेज दे, कहीं रिया उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स लीक ना कर दे। वो बार बार रिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे और रिया ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। और फिर खबर आती है सुशांत सिंह की मौत की। पुलिस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306, 506 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अब पटना पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। रिया चक्रवर्ती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है ये अपील लेकर कि इस केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। बहरहाल आगे क्या होता है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हकीकत में हमने एक चमकता सितारा खो दिया। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने, सुनने और जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.